नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के मोहम्मदपुर में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट करण कुमार जी। आज हमारा मुद्दा होगा यूजीसी का। जब से सरकार इस मुद्दे को, इस जो बिल को लेकर आई है, तो सौर समाज के लोग सड़कों पर उतरकर पुरजोर सरकार का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यूजीसी से इनको दिक्कतें क्या और इनको फ़ायदा क्या है। करण कुमार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आपने देखा, मैं आपको अपनी बातों को कहूँगा कि यूजीसी सरकार लेकर आई। जी जी। सौर समाज कह रहे हैं हमारे खिलाफ है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि यही वो लोग हैं जो कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन आज इनको इससे दिक्कत क्यों हो रही है? भाई, जिन्होंने एक नारा दिया था जो राम को लाएंगे हम उनको लाए हैं, तो हमने राम को भी लाया, मोदी जी ने राम जी को भी लाया और हम लोगों ने मोदी जी को लाया। और मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी का जो लाए कानून है, ये सब इसलिए विरोध कर रहे हैं। एक भी मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, एक भी यादव नहीं कर रहा। ये पिछड़ी जातियों के लिए, जो निचले तबके हुए लोग हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में भी देखा होगा, रेहत गुमुल्ला जैसे 2008 में भी एक युवा, वाराणसी में भी, बीएचयू में भी आपने देखा होगा, इसके बाद आपने मुंबई में भी देखा होगा। ना जाने कितने यूनिवर्सिटियों में दलितों को, जो बेचारे इतना मेहनत करते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरव्यू में छाड़ दिया जाता है, या तो फिर कहीं ना कहीं उनको नंबर से उनको वाइबा में काट दिया जाता है। यूजीसी एक वो बिल है जो समानता का अधिकार है, जाति भेद मिटने का अधिकार है। लेकिन यही सवर्ण जो कहता है हम हिंदू 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 भाई हैं, आपने देखा होगा हम हिंदू हिंदू हैं। आज अगर हम हिंदू हैं तो आज इसका विरोध क्यों हो रहा है? एक भी मुसलमान पूरे भारत में इसका विरोध नहीं कर रहा है, जबकि यह बिल उन पे थोपा गया है। मुसलमान भी अगर हमारे साथ अन्याय करता है तो यह यूजीसी उस पर भी इस्तेमाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो नहीं विरोध कर रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये भारत हमारा तभी सही होगा। उन्होंने जब संविधान दिया भारत को, तो उन्होंने एक अच्छी शब्द बोला था, क्यों ना किसी देश का कितना भी सुंदर संविधान हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग सही नहीं है तो वो अंततः संविधान गलत सिद्ध होगा। किसी भी देश का संविधान कितना बुरा हो, उसको लाने वाले अगर अच्छे लोग हैं तो वह बुरा होते हुए भी अंततः अच्छा साबित होगा। ये इंडिया पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो भारतीय संविधान है, सबको समानता, अखंड भारत जो है, इसमें तमाम जातियां हैं, तमाम लोग हैं। आज एक तो बिल मोदी जी ला दिए हैं जिसका यूजीसी, जो एक अनुदान है, मतलब हमारे साथ भेदभाव ना हो। अरे भाई, ये सवर्ण तो अखिलेश के नहीं हुए, उनकी कुर्सी गई, जब उनकी कुर्सी गई तो धुलाया गया, तभी भी हम हिंदू नहीं थे। लेकिन ये पिछड़े समाज के लोग कब सुधरेंगे? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि पिछड़ा कब जागेगा? हिजड़े सुधर गए लेकिन पिछड़े नहीं सुधरे हैं। हिजड़े सुधर गए भाई साहब, पिछड़े नहीं सुधरे। इनकी कुर्सियां धुलाई जाएगी, इनको चोटी काटी जाएगी, इनको कथा से रोका जाएगा, फिर भी ये हिंदू बने पड़े हैं। अगर हिंदू हैं तो आज यूजीसी बिल जो लाया गया है, सवर्ण समाज के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इस बात को माइनॉरिटी के लोगों को समझना है, और खास करके ओबीसी समाज को समझना है कि हमारी सरकार हमारे हित में कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे इससे पहले अगर मुसलमानों के मैं बिल की बात करूं तो यही सरकार जो मुसलमानों के लिए एनआरसी लेकर आ रही थी, तो सौर समाज पूर्ण समर्थन कर रहा था सरकार का। आरक्षण के जो कई मुद्दों के लेकर आरक्षण जो पिछड़ों और दलितों का काटा जाए, उस पर भी इन्होंने समर्थन दिया। इससे पहले वक्फ का बिल अभी हाल ही में लेकर आए थे, इन्होंने पूर्ण समर्थन दिया कि उनकी जो प्रॉपर्टियों को जो जब्त किया जाएगा। लेकिन आज इनके खिलाफ अगर बिल आ गया तो आज इनको तकलीफें क्यों हो रही? इनके खिलाफ नहीं है बिल, नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे, इन्होंने कहा है ना, पत्रकार बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ है। अगर आप सही हैं, आप अगर सही है, हमको कुछ नहीं करेंगे तो ये आप पे कानून लागू होगा नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, आपको कोई दबाव नहीं जाएगा। यानी आपका मन है हमको दबाने का, आपका मन है जाति बढ़ाने का, आपका मन है भेदभाव करने का, इसलिए विरोध हो रहा है। आप सही रहिए, हमारे साथ अन्याय ना करिए, तो हम आपका अन्याय क्यों करेंगे? अभी सुदामा कोटा जब आया था तो एक मुसलमान, एक चमार, एक यादव, एक राजभर, किसी ने विरोध किया? सुदामा कोटा तो अपर कास्टों को ही मिलाने 10%, बिल्कुल सब लोगों ने समर्थन किया। आज हमारे समानता, ओबीसी साथ हमारे जुड़े, भारत में भेदभाव मिटे, ये जो बिल लाया गया है, इतना अच्छा बिल है। इनके पिछवाड़े में ना जाने बाबासीर हो गई है तो खुजली हो रही है, खुजली होगी, क्योंकि ये सदियों से सताए हुए हम लोगों के हैं और आज भी सताना चाहते हैं।
लेकिन मित्रों, ये मेरे जो मोदी जी हैं जिन्होंने कहा मित्रों, तो मित्रों मैं बता दूं, मोदी जी ने कोई गलत बिल नहीं पास किया है, कोई गलत बिल नहीं लाया है। उन्होंने जो लाया है समानता का बिल लाया, यूजीसी के लिए हम समर्थन करते हैं। आपका चैनल समर्थन करता है, आपका चैनल सपोर्ट करता है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं जो सच्चाई आप दिखा रहे हैं। और ये गोदी मीडिया बस की बात नहीं है, वो तो क्या दिखाएंगे कि हमारे देश में ये हो गया वो हो गया, तो ये दिखाएंगे, जाति दिखाएंगे, हमको धर्म की बात करेंगे। लेकिन यह देश कलाम का है, यह देश अंबेडकर का है, यह अब्दुल हमीद का है, अशफाकुल्लाह खान का है, भगत सिंह का देश है। इसमें समानता होनी चाहिए। अगर कहा जाए, अगर जो है करण जी, तो कभी भी दलितों पर मुसलमान कभी अत्याचार नहीं किया। इतिहास गवाह है, जब मनुस्मृति जलाई गई, बिल्कुल मनुस्मृति लागू की गई, जब भी विरोध किया गया है, इन अपर कास्ट के लोगों ने आज तक आरक्षण का विरोध कभी एक मुसलमान नहीं करता। इसका गारंटी मैं ले रहा हूं, आप इतिहास उठा देख लीजिए। एक भी किसी भी हमारे, हमको चाहे आरक्षण मिले या हमारे सम्मान में कुछ बातें हो, लेकिन जब भी विरोध किया है ये अपर कास्ट के 3.5% लोगों ने किया है। 3.5% है। इनको हमारे लोगों को माउंसलिंग करने में मजा आता है, हमारी जातियों पे उंगली उठाने आता है, हमारे यादव भाई की चोटी काटने में मजा आता है। हमारे यादव भाई को जो अभी मैंने कहा ना, हिजड़े सुधर गए, पिछड़े नहीं सुधरे, लेकिन सुधरना पड़ेगा पिछड़ों को, क्योंकि कथा करने से रोका गया है। अभी देखे होंगे आप, हाल ही में पत्रकार बंधु, एक यादव की चुन्नी को उखाड़ लिया गया। इसलिए उखाड़ा गया, वो यादव था, एक कथावाचक था जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, उसके ऊपर पेशाब फेंका गया, बिल्कुल पेशाब पिलाई गई। हाँ। तो ये कहाँ पर है? अगर अनुदान है, ये भाई व्यवस्था बनाई सरकार ने, यूजीसी किस लिए लाया गया है? समानता के लिए, समानता के लिए। तो वो समानता चाहते हैं, हम हिंदू है ना, बिल्कुल। आज अपर कास्ट के लोगों को हमको हिंदू बनाते हैं। हाँ। आज ओबीसी समाज को लोग जागे कि आज वो हिंदू है कि नहीं, कितना बढ़िया हिंदू काम कर रहा है सरकार। और सरकार अगर ये लोग कहते हैं हम हिंदू हिंदू हैं, तो इसमें बुराई कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारा यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपकी जो पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, अगर सरकार इस बिल को अगर वापस लेगी तो हम लोग रोडों पे उतर के जो धरना प्रदर्शन। देखिए, इस बिल का समर्थन माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं जी, ओबीसी के लोग कर रहे हैं। यह बिल वापस किसी भी सूरत पे नहीं होगा। एक एक बच्चा, यूनिवर्सिटी जाम हो जाएगी, रास्ते जाम हो जाएंगे, इतने लोग रोड पे आएंगे कि यह बिल तो किसी भी कीमत पे वापस होने वाला नहीं है जी। ये बिल है और लागू हुआ है और लागू है, लागू रहेगा। तो जिस तरीके से दलितों पे और पिछड़ों पे हमेशा अत्याचार होता आ रहा है, हाल ही में आप देख रहे हैं मुसलमानों की क्या जो है दुर्दशा इस सरकार में, कोई मॉब लिंचिंग की जा रही है आए दिन युवाओं की, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पत्रकार बंधु, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीर चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। इस देश के लिए हिंदुओं से ज्यादा अगर किसी ने लड़ने का काम किया है, इतिहास उठा लीजिए, टैंक को तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान था। यह देश मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, बौद्धों का, ईसाइयों का है। आप ये बात हमको बताइए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमारे मुसलमान भाई के हक में रहा, नहीं रहा? क्या एक मुसलमान हमारा विरोध किया? नहीं किया। जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको हमारा मुसलमान भाई स्वागत कर लिया। बिल्कुल। अगर यही पक्ष, अगर मुसलमानों के पक्ष में फैसला आता है यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी, तो भाई साहब कत्लेआम हो जाता। बर्दाश्त करने वाला मुसलमान है कि नहीं इस देश में? और वो हमारे कंधों को मजबूत करेगा, हम उसके कंधों को मजबूत करेंगे और इसी बिल पास रहेगी, इसको कोई छेड़ने वाला नहीं जी। मेन चीज जो है, अगर इससे पहले हम लोग कहें, इससे पहले आप जो 2 साल पहले आपका आंदोलन हुआ था इसी जगह पे जी, राजस्थान में दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार, अभी 2 साल हमने देखे, हमने हजारों की संख्या में रोड को जाम करके और सरकार को अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को हमने पहुंचाया। जो मेघवाल, एक छोटे से बच्चे की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो घड़े से पानी उठा के पी लिया, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो मेरे भाइयों, इस समाज को, इस देश को जागना पड़ेगा। यह देश हमको पानी पीने से रोका, मंदिर जाने से रोका, हम कितना बर्दाश्त करते हैं? हम अगर मस्जिद में चले जाए तो एक मुसलमान भाई हमारा विरोध नहीं कर सकता, हमको सम्मान देगा। अभी आपने देखा होगा कि इसमें कितनी बाढ़ जब आई थी, हाँ, बाढ़ों में पंजाब में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कंधे को मजबूत किया और किसी ने अगर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई तो वो मुसलमान गिरा, जिसको हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। और कुछ गोदी मीडिया है ने जो उसको हिंदू मुसलमान करके, कोई शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए,
क्या कभी एक पत्रकार ने इस पे बात किया? बस किस पे बात होगी? एक मुसलमान को उठा लो, एक हिंदू को लड़ा दो, एक चमार को लड़ा दो। इस पे ये लोग चर्चा करके इस देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन यह देश, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब बहती है, यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। अगर हमारे लिए अपर कास्ट हमको हिंदू मानता है तो इसका विरोध ना करें। यूजीसी का विरोध करके हमारे ना जाने होनहार कितने छात्रों की हत्या की गई। क्या रोहित वेमुला की आत्महत्या था? नहीं था। उसको पीड़ित किया गया, उसको दबाया गया, एक होनहार छात्र को मजबूर किया गया कि आत्महत्या के लिए, लेकिन वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी मेरे भाई। इसलिए सरकार ने देखते हुए यूजीसी पास करी है, ताकि यूनिवर्सिटियों में, विद्यालयों में, कहीं भी सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पे कम से कम सम्मान की भावना बनी रहे। आपका अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, अगर ये गलती से भी गलती करती है सरकार, गलती से भी गलती अगर सरकार करेगी, यूजीसी बिल को वापस लेगी, जितने धरना प्रदर्शन ये लोग करेंगे उससे 4 गुना धरना प्रदर्शन हम लोग करके दिखाएंगे और पुनः इसको पास करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से यही दरखास्त है, गुहार है कि इस बिल को जिस तरह लाए उसको सर्वसम्मत से पास करके लागू किया जाए। जसोर समाज कह रहा है कि अगर सरकार बिल को वापस नहीं ली, अगर हम जो है भाजपा को जो 0 से लेकर 325 पार करवा सकते हैं, एक बात बताइए पत्रकार बंधु, जहां पे मुसलमानों की संख्या है, जहां पे दलितों की संख्या है, अगर वहां पे एक अपर कास्ट का विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए बन रहा है तो क्या वहां पे माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं करते हैं? बिल्कुल। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अमित शाह जी ने, उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं इस देश में हर कौम का वोट लूंगा, और हर कौम के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी हमारी भी पार्टी है, हमारी भी सरकार है, क्योंकि हर देश, जो देश के लोग रहने वाले हैं, भारत के लोग हैं। हाँ, यहाँ पे राजा जो है वो हमारा मालिक है। बिल्कुल, वो हमारा मालिक नहीं है, लेकिन हम उसको मालिक मानते हैं। जब चाहेंगे 5 साल में बदल देंगे। बिल्कुल, वो राजशाही तंत्र व्यवस्था है, यहाँ पे राजशाही नहीं है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए यूजीसी हमेशा सम्मान की नजरों से देख करके उनको पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट करण कुमार जी, जिन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर हमारे साथ बखूबी से अपनी बात को साझा किया। मैं सजमाल खान, आजमगढ़।